नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद तीसरी लहर का खतरा लगातार मंडरा रहा है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार तेजी से वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। समय समय पर सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन महाअभियान भी चलाए जा रहे हैं। लोगों को सुरक्षित रखने के पीछे इस अभियान में बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। दरअसल जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई उनके पास भी वैक्सीनेशन के मैसेज पहुंच रहे हैं। इस तरह के अनगिनत मामले सामने आ रहे हैं जिनकी वजह से वैक्सीनेशन अभियान सवालों के घेरे में आ गया है। उधर दूसरी डोज वालों के पास तो मैसेज पहुंच ही रहे हैं, लेकिन जिन्होंने एक भी डोज नहीं ली है उनके पास भी मैसेज पहुंच रहे हैं। जिनके पास मैसेज पहुंच रहे हैं अब वो लोग काफी असमंजस की स्थिति में हैं और ऐसी स्थिति में लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार वैक्सीनेशन के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा कर रही है। दूसरी तरफ जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक एक मोबाइल नंबर कई लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसके चलते गलती से मैसेज चले गए होंगे। दरअसल प्रशासन ने गलती से मैसेज तो भेज दिया, लेकिन अब बड़ी संख्या में पीड़ित लोग सरकारी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिनको वैक्सीन नहीं लगी है उनके पास मैसेज कैसे आ गया? इतनी बड़ी संख्या में गलती से मैसेज कैसे गए? क्या इसको लेकर कोई जांच होगी? जिनके पास मैसेज गया है उनको वैक्सीन लगाने की क्या व्यवस्था है? आज इन्हीं सारे सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रत्नेश परारिया। इशू भी है और बहुतायत मामले में क्योंकि जब शुरू में वैक्सीन का अभाव था तो एक ही मोबाइल नंबर पर 6-6, 8-8 लोगों को भी वैक्सीन लगी गई है। मेरे स्वतः मोबाइल पर 8 लोगों को वैक्सीन लगी गई है। अगर किसी कारण से कंट्रोल रूम मुझसे पूछेगा कि आपका सेकेंड डोज लग गया है तो मैं जवाब दूंगा कि लग गया है। तो कंट्रोल रूम को लगता है कि मैं अपडेटेड नहीं हूं, तो वो अगर मेरा नंबर अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे नंबर से जितने भी रजिस्टर्ड होंगे वो अपडेट हो जाएंगे। तो ये छोटी सी एक त्रुटि है। किस स्तर की है? पोर्टल में चूँकि ऑल ओवर इंडिया ये काम चल रहा है, रोज़ लाखों करोड़ों वैक्सीन लगती हैं, तो इसमें बिल्कुल भयभीत ना हो, घबराएं ना। अगर किसी को सेकेंड डोज नहीं लगी और सर्टिफिकेट आ गया है, वो हमारी किसी भी टीम के पास जाए। हमारी मोबाइल टीम है, हमारी फिक्स टीम है, उसके पास अपना आईडी दिखाएं और सेकेंड डोज सर्टिफिकेट। अब अधिकारियों के तो अपने तर्क हैं, लेकिन आम जनता ये असमंजस में है कि मैसेज तो आ गया, वैक्सीन लगी नहीं, अब करें तो क्या करें? लोग इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में। अभियान में भारी लापरवाहियां सामने आ रही हैं और ऐसी ही कई लापरवाही सामने आई है जहां लोगों को वैक्सीन के डोज तो नहीं दिए, लेकिन उनके मोबाइल पर मैसेज ज़रूर आ गया और सर्टिफिकेट ज़रूर जनरेट हो गया। ऐसे ही एक जो हितग्राही हैं वो हमारे साथ हैं जिनका वैक्सीन का सेकंड डोज नहीं लगा, लेकिन उनके पास मैसेज आ गया। हमारे साथ विशाल बागरी जी हैं। विशाल, क्या परेशानी है आप लोगों को? मेरी छोटी भाई और बहन के लिए हमने स्लॉट बुक किया था। उसमें बहन के लिए एक मैसेज बिना स्लॉट बुक किए और बिना वैक्सीनेशन सेंटर पर गए हुए हमें आ गया कि आपका वैक्सीन लग चुका है और आपका सर्टिफिकेट हमें व्हाट्सएप पे भेज दिया गया। फिर हमने पुनः जाके संपर्क किया और मज़े की बात यह है कि कोवैक्सीन का हमें सर्टिफिकेट आया और दोबारा जब हमने जाके उनकी गलतियां उन्हें बताई तो दोबारा उन्होंने कोविशील्ड लगा करके कोविशील्ड का भी सर्टिफिकेट दे दिया। दोनों डोज के दोनों सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद हैं। ऐसा मैनिपुलेशन ना जाने किस किस स्तर पर और सभी अलग अलग जगहों पर चल रहा है। सरकार का ये दावा कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन कर डाले हैं, वैसी स्थिति में ये फर्जी सर्टिफिकेट्स के मैसेज कुछ और कह रहे हैं। बड़ी लापरवाही है। अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के पास भी सर्टिफिकेट आए हैं और लेकिन उनके पास ये आधार नहीं है कि वो सेकंड डोज अब लगवाने कहाँ जाएं। तो ऐसे भी कई मामले। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दो समस्याएं आ रही हैं। एक तो ये कि हमारे मोबाइल नंबर पे दूसरे का सर्टिफिकेट जनरेट हो गया है तो हमारा वैक्सीन नहीं लग रहा है। सेकेंड ये कि हमारा सर्टिफिकेट पहले ही जनरेट हो गया है और वास्तविक रूप से हमको वैक्सीन नहीं लगी हुई है। इस समस्या का निदान बताने में सभी लोग असमर्थ हैं। और एक ये ऐसी समस्या है कि मुझे ऑफिशियली तो ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि मैं वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन यदि मेरे अंदर वायरस हो
तो मैं सरकारी रिकॉर्ड में तो मैं वैक्सीनेटेड कहलाऊंगा, लेकिन मैं दूसरे लोगों को कोरोना फैलाने में सक्षम व्यक्ति रहूंगा। तो एक बहुत बड़ी चूक है गवर्नमेंट की, शासन की, अधिकारियों की। इस पर उनको तत्काल कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल बड़ी चीज़ कही कि अगर लोगों के पास सर्टिफिकेट है और उन्हें वैक्सीन का डोज नहीं लगा, तो क्या ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी चूक है स्वास्थ्य विभाग की, जिसे दूर करने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग हैं उन्हें वैक्सीन के दोनों डोज लगें और सर्टिफिकेट भी मिले। अब ऐसे लोगों के सामने, स्वास्थ्य विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि ऐसे लोगों का जिनका वैक्सीन का सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है लेकिन उन्हें वैक्सीन का डोज नहीं दिया गया, उनके लिए क्या प्लान करता है ये देखना होगा। तो आप देख रहे थे हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। दरअसल ये पूरा माजरा तो आप समझ ही गए होंगे कि ये एक बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। अब ये लापरवाही है, त्रुटि है, क्या है, इसका जवाब जिम्मेदार अधिकारियों को बड़े गंभीरतापूर्वक देना चाहिए। क्योंकि जब हमने स्वास्थ्य अधिकारी से बात की तो वो तो यही कह रहे थे कि ये तो नंबर गलती से पड़ गया और उसके बाद मैसेज चला गया, ये कोई लापरवाही नहीं है, छोटी सी मिस्टेक है और इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जिन लोगों के पास मैसेज गए हैं वो लोग सेंटर पर जाएं और वैक्सीन लगवाएं, कहें कि हमको वैक्सीन नहीं लगी। लेकिन सवाल ये है कि जो एक शख्स अभी बता रहे थे हमारे संवाददाता की रिपोर्ट में कि उनके पास दोनों वैक्सीन का सर्टिफिकेट है, अब वो किसको सही माने? क्या ये गलती बहुत सारे नंबरों पर एक साथ हो सकती है? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, ना जाने कितने ऐसे नंबर जिन पर आए दिन इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं और उनको वैक्सीन नहीं लगी है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम इस मैसेज का क्या करें, और अगर हमें वैक्सीन अपने उसी नंबर से लगवानी हो तो फिर हम वैक्सीन कैसे लगवाएं? और 2 सर्टिफिकेट जो हमें जारी किए गए हैं, क्या वो दोनों सर्टिफिकेट सही हैं? किसको मान्य माना जाए और कौन सा मान्य होगा? तो ये कुछ गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे और जैसा कि आप हमारे संवाददाता की रिपोर्ट में देख भी रहे थे, लोगों से उन्होंने बात की है। इससे पहले स्वास्थ्य अधिकारी को आपने सुना, उन्होंने एक तरीके से पल्ला झाड़ते हुए वो नज़र आए और कहा कि ये छोटी सी मिस्टेक है मोबाइल नंबर की, इसमें कोई बड़ा बवाल कुछ नहीं है, जबकि लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ कुछ पीड़ित जुड़ पाएँ जिनके साथ ऐसा हुआ है, जिनको वैक्सीन नहीं लगी है और मैसेज उनके नंबर पर आ गया कि आपको वैक्सीन लग चुकी है। तो हम उनसे आज समझेंगे कि आखिर क्या ये पूरा माजरा है, कैसे पूरी प्रक्रिया उनके साथ हुई है और अभी क्या उन्होंने किया है, आगे का क्या कुछ प्रोसेस उनको बताया है अधिकारियों ने। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश विश्वकर्मा जुड़ गए हैं और एक पीड़ित है हमारे साथ, विशाल बघेल। विशाल जी आपका स्वागत है। शशांक यादव भी हमारे साथ पीड़ित हैं। शशांक जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले विशाल जी आपसे मैं समझना चाह रहा हूं कि ये कैसे हुआ, क्या आपके नंबर पर भी मैसेज आया, कौन सी वैक्सीन का मैसेज आया और कौन सी डोज का मैसेज आया, उसके बाद आपने क्या किया? विशाल जी। जी, मैंने अपनी परिवार के सदस्यों को वैक्सीन लगाने के लिए, जैसा कि कोविन ऐप में सभी लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, और रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद वहाँ से स्लॉट तो नहीं मिला, बट एक मैसेज आता है दोपहर के 3 बजे कि मेरी छोटी बहन के लिए कि आपको कोवैक्सीन लगा दी चुकी है और ये आपका सर्टिफिकेट है, इस लिंक से डाउनलोड कर दीजिए। उन्होंने तो हमें घोषित कर दिया कि हम वैक्सीनेटेड हैं। फिर अगले दिन पहुंचे वहाँ सेंटर में, उसी दिन पहुंचे एक्चुअली में, कि हमारे को ऐसा वो मिला हुआ है तो हम क्या करें। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप फिर लाइन में लगी है और फिर आपको दूसरी वैक्सीन लगा देते हैं। तो उन्होंने शाम को फिर कोविशील्ड लगाई, उसका भी सर्टिफिकेट दे दिया। अब इसमें ये बात है कि जब गवर्नमेंट हमें कह रही है कि यही इकलौता प्रमाण है आपको कहीं भी सफर करने का, आपको कहीं एयरपोर्ट जाने का, रेलवे स्टेशन जाने का, यही एक माध्यम है जो हमें सुरक्षित बताता है। अब यदि गवर्नमेंट ये प्रमाण पत्र ऐसे ही बांट दे रही है बिना लगाए, तो फिर तो हम सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। विशाल जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपके पास जो पहला मैसेज आया, कोवैक्सीन का मैसेज आया, जो कि आपकी सिस्टर को लगी नहीं थी,
और आप जब सेंटर पर गए तो आपको कोविशील्ड लगा के बता दिया गया कि अब आप वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो क्या वो मैसेज भी उसी सेंटर से आया था जिस सेंटर पर आपने कोविशील्ड लगवाई? एक्चुअली में उसमें सेंटर का नाम नहीं आता है, जी। डायरेक्ट सीधे उन्होंने स्वास्थ्य विभाग का एक आईपी एड्रेस होता है और डायरेक्ट वो कोविन ऐप से वो एसएमएस आता है। इसलिए ये तय कर पाना हमारे लिए संभव नहीं था कि वो किस सेंटर से आया, पर हाँ दोनों एसएमएस उसी दिन आए और 3 घंटे के अंतराल में आए और दोनों सर्टिफिकेट हमारे पास उसी दिन के हैं कि हमें कोविड भी लगी और कोवैक्सीन भी लगी। विशाल जी, उसके बाद आपने क्या किया? आपने सिर्फ वैक्सीन लगवा के आप अपने घर बैठ गए या फिर कोई और एक्शन लेने की आपने कोशिश की? किसी अधिकारी से आपने मिलने की कोशिश की? चूंकि मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ तो मैंने गवर्नमेंट के डिफरेंट हेल्पलाइन में ये चीज अवगत करानी चाहिए और ये एक बहुत बड़ा फेलियर है कि ऐसा कैसा सॉफ्टवेयर है कि बिना हमारा मोबाइल नंबर डाले हमें सर्टिफिकेट जनरेट कर रहा है। भारत सरकार के और भी पोर्टल चल रहे हैं, आईटी रिटर्न का चल रहा है, दूसरे फाइनेंशियल पोर्टल चल रहे हैं, वो तो कभी ऐसा फेल नहीं हुए कि बिना मेरा आईटी रिटर्न भरे मेरे को आईटी वाला वो सर्टिफिकेट दे दें। फिर ये एक लौता चाहिए, आंकड़ेबाजी तो नहीं है अधिकारियों की या फिर सरकार की इस मंशा को मैं नहीं दोष देता हूँ, लेकिन क्या जिले के अधिकारियों ने अपने आंकड़े बढ़ाने के लिए तो हमारे फर्जी से सर्टिफिकेट जारी नहीं कर दिए? ये भी तो एक बात हो सकती है। और मैं अभी कोररिया साहब को सुन रहा था जो सीएमएचओ हमारे जबलपुर के, उनका कहना है कि गलती से एक नंबर से 8 लोगों को अगर वैक्सीन लगी है तो उन 8 लोगों के मैसेज आएंगे, लेकिन भाई मेरे परिवार के ही लोगों के नाम आएंगे ना। लेकिन अगर मेरे परिवार का एक भी सदस्य मेरा मोबाइल नंबर लेके आपके सेंटर पे नहीं गया है तो मेरे पे मैसेज क्यों आया? ठीक है और विशाल, कंप्यूटर अपने आप से तो कुछ करता जी जी। विशाल जी आप बने रहिए, आपसे मैं और भी बातें आगे करूंगा। शशांक जी आप बताइए आपके साथ सर क्या हुआ? क्या आपके साथ ऐसा हुआ या आपके फैमिली में किसी के साथ ऐसा हुआ? नहीं सर, एक्चुअली नमस्कार, मैं शशांक यादव जी। मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। कुछ दिनों पहले मैं घर पे बैठा हुआ था, शाम को 6:30 बजे करीब मेरे पास मैसेज आया जी, कांग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली डन योर ऑल डोज ऑफ कोविड। तो मैंने देखा, अचानक मैंने को वैक्सीन लगवाने तो गया नहीं, मैसेज कैसे आ गया? सर्टिफिकेट देखा, सर्टिफिकेट जनरेट हो गया और उसको मैंने सोशल नेटवर्किंग साइट पे डाला जी। उसके बाद उस पर भी मैसेज आना चालू हुआ है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ, काफी संख्या में मैसेज आए कि हमारे साथ भी यही हो रहा है। एक्चुअली मैं यादव महासभा से बिलोंग करता हूँ, यादव महासभा का अभी शहर अध्यक्ष हूँ। तो हम लोगों ने कुछ कैंपेनिंग भी करी थी वैक्सीनेशन के लिए, स्टार्टिंग में कैंप भी लगाए थे। तो लगभग 1000 लोगों को हम लोग ने वैक्सीन के माध्यम से, मतलब यादव महासभा के बैनर तले हम लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया था। अब उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास मैसेज चले गए और उन लोगों को मैंने जब भेजा तो उनका सर्टिफिकेट ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, तो उनको दोबारा वैक्सीनेशन। तो क्या शशांक जी आपने भी बुकिंग की थी? जैसा कि अभी विशाल जी बता रहे थे कि बुकिंग तो उन्होंने की थी लेकिन बिना वैक्सीनेशन के ही वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिल गया, तो क्या आपने भी बुकिंग की थी या बिना बुकिंग के ही आपके पास भी सर्टिफिकेट आ गया? नहीं, बिना बुकिंग के ही सर्टिफिकेट आ गया। मैंने सेकेंड डोज अभी अपना लिया ही नहीं है, अभी तक नहीं लिया है और मेरे सर्टिफिकेट दोनों डोज के जनरेट बता रहे हैं। जैसा कि बड़े भाई विशाल जी कह रहे थे कि ये बहुत बड़ी चूक है। अब मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया, मैंने वैक्सीनेशन कराया ही नहीं अभी जैसे, और मैं कहीं भी घूम रहा हूँ। अगर मान लीजिए मेरे अंदर वायरस है तो मेरे पास सर्टिफिकेट तो है और मैं कहीं भी घूम रहा हूँ, कहीं भी फैल सकता है। शशांक जी क्या आपने किसी से मिलने की कोशिश की, किसी अधिकारी से बातचीत की है? जी नहीं, मेरी किसी अधिकारी से बात नहीं हुई है और मैं बाहर था, शशांक जी बाहर नहीं निकला। ठीक है शशांक जी आप बने रहिए, इसलिए मैं अभी बाहर नहीं जा पाया जी। हम अपने संवाददाता राजेश विश्वकर्मा का रुख अब करेंगे। राजेश, 2 लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, विशाल बघेल जी हैं और शशांक यादव जी हैं। दोनों ने ही ये बताया कि कैसे ये एक तरीके से फर्जीवाड़ा सा नजर आता है। क्या कह रहे हैं इस पर अधिकारी? क्या ये चलता रहेगा? क्योंकि ये अभी का 1-2 दिन पहले का मामला नहीं है, इस तरह के मामले हमने बहुत पहले से देखे हैं और अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। राजेश बिल्कुल पराग, देखिए सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर है यही है कि जब फर्स्ट डोज के लिए महाअभियान चलाए गए थे और तमाम तरीके के फर्जीवाड़े, लापरवाही उस समय सामने आई थी, तो उनको खत्म करने के लिए ओटीपी जनरेट का एक सिस्टम लागू किया गया था कि किसी के भी मोबाइल पर जब पोर्टल में लॉगिन किया जाएगा, फर्स्ट डोज उसे लगेगा या सेकंड डोज उसे लगेगा, उस समय उसके पास एक ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी को जब वो व्यक्ति बताएगा उसके बाद उसका डोज कंप्लीट होगा। लेकिन उस व्यवस्था के बाद भी अगर इस तरीके से लापरवाही और चूक बड़ी सामने आ रही है तो बड़ी बात
बात है, क्योंकि ऐसे शहर में एक दो नहीं कई लोग हैं और सैकड़ों लोगों की ये शिकायतें हैं। चूंकि अब स्वास्थ्य महकमा चूंकि इसे मामूली गलती मान रहा है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम बता रहा है, लेकिन जो भी हो उसको चेक करना जरूरी है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर हो रहा है। और अगर जो सबसे बड़ी चीज, जैसे कि पीड़ित भी बता रहे थे, विशाल बागरी जी भी बता रहे थे, और जो शशांक यादव है वो भी बता रहे थे कि भाई अगर लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है और वैक्सीन का सर्टिफिकेट उनके पास है तो ये बड़ी चूक है, क्योंकि अगर वो कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी बता सकता है। सर्टिफिकेट चूंकि सरकार ने मान्य कर रखा है और चूंकि हर जगह जरूरी दस्तावेज हो जाएगा सर्टिफिकेट, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की है। और अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बड़े पैमाने पर महाअभियान फर्स्ट डोज के लिए चलाया गया, सेकंड डोज के लिए चलाया जा रहा, तो लगातार गलतियां, जो लोग अधिकारियों तक पहुंच पा रहे हैं, जिनके साथ ऐसी लापरवाहियां हुई हैं, जिनको बिना वैक्सीन के डोज दिए जो है वो सर्टिफिकेट जनरेट हो गए, जो अधिकारियों तक पहुंच पा रहे हैं वो तो अपना डोज ले पा रहे हैं, लेकिन ऐसे सैकड़ों लोग हैं शहर में जिनके पास सर्टिफिकेट है और जिन्हें ये नहीं मालूम कि अब वो कहाँ जाएं, किस अधिकारी के पास जाके वो अपनी पीड़ा को बताएं, किस अधिकारी को वो अपनी समस्या बताएं कि उन्होंने वैक्सीन का डोज लिया नहीं और उनके पास सर्टिफिकेट जनरेट है। और सबसे बड़ी चीज कि जो जिस तरीके से विशाल बागरी जी ने सवाल उठाया कि भाई अगर किसी व्यक्ति का, जैसे जो सीएमएचओ साहब जिस तरीके से कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास गलती से एसएमएस चला जाएगा, 8 नंबर डले होंगे, तो उनके परिवार के ही लोगों के एसएमएस आएंगे ना, दूसरों के मैसेज आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है कि जो लोगों के जिनके वैक्सीन का समय पूरा हो रहा है, 90 दिन जिनके कोविशील्ड के 84 दिन पूरे हो चुके हैं, उनके पास कंप्लीट वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट पहुंच रहा है, तो बड़ी लापरवाही अपने आप में पराग है और इसे दुरुस्त और दूर करने की जरूरी है, क्योंकि ये आगे आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं खतरा होगा। जिस तरीके से महाअभियान सफल रहे हैं, वैक्सीनेशन एक अच्छा प्रोग्राम है, हर किसी को वैक्सीन के दोनों डोज लेने जरूरी है, उसी प्रकार से इन सर्टिफिकेट की त्रुटियों को भी दूर करना जरूरी है, ताकि जो व्यक्ति हो उसमें ये साफ रहे कि ये पूरा फुली वैक्सीनेटेड है और इसका सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, क्योंकि इसका कोई आगे आधार नहीं रहेगा कि जो व्यक्ति सर्टिफिकेट लिया हुआ है उसे वैक्सीन के डोज लगे हैं नहीं लगे, ये पूरा माना जाएगा कि सर्टिफिकेट है तो वैक्सीन लगा हुआ है। विशाल जी, एक चीज मैं आपसे अब समझना चाह रहा हूं सर, क्योंकि आप अधिवक्ता भी हैं, तो इस मामले पर अब क्या होना चाहिए, क्योंकि अधिकारी तो कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब दे नहीं रहे हैं, तो क्या एक्शन हो सकता है इस पर अब? देखिए, सीधा सा एक बात है कि कंप्यूटर अपने हाथ से कुछ भी नहीं करता है जी। उस पे हम ही पूछते हैं कि 2 और 2 कितने होते हैं, जब कंप्यूटर हमें बताता है कि 4 होता है। अगर इन्होंने इंडिया लेवल पे काम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जो कि मोबाइल के थ्रू ओटीपी डाल करके ऑपरेट हो रहा है, तो उन्होंने कोई ऐसा एक ऑप्शन भी बनाया होगा कि इनका अधिकारी बैठ करके उस सर्टिफिकेट को जनरेट करे। कंप्यूटर को रात को तो ये लगता नहीं होगा कि आज 50 सर्टिफिकेट जनरेट करने हैं तो मैं रैंडमली उठा के किसी के भी कर दूं। बिल्कुल। आज आप उसको सर्टिफिकेट को ये मानिए कि भारत सरकार का वो एक प्रमाण पत्र है जो मुझे प्रमाणित कर रहा है कि मैं सुरक्षित व्यक्ति हूँ। आज मैं यूएस जाना चाहूँ तो उस प्रमाण पत्र के आधार पर मैं यूएस की जर्नी कर सकता हूँ, और यदि वहां पर मैं किसी को फैला दूं कोरोना वायरस, तो ये कितना बड़ा अपराध है आप सोचिए। बिल्कुल, ये तो प्रायोजित अपराध है, इसको तो स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम कहना चाहिए। और ऐसे अधिकारी या फिर ऐसे वो आईडी पासवर्ड जिसके माध्यम से ये सर्टिफिकेट जनरेट हुए हैं, उन पे तो 420 का मुकदमा लगाना चाहिए और अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। शशांक जी, आपको क्या लग रहा है, क्या ये सिर्फ आंकड़े बढ़ाने की ट्रिक है और कुछ नहीं? बिल्कुल सीधे सीधे ये मध्य प्रदेश में जो अभी हम पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं लगातार अखबारों के माध्यम से कि नंबर 1 है और इतने वैक्सीनेशन हो रहा है और ये आंकड़ा पहुंच रहा है और यहाँ जा रहा है, ये सिर्फ आंकड़े बढ़ाने के लिए किया गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं नहीं समझता इसके अलावा और कुछ है। ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है जिसको लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राजेश, पूरे जबलपुर की स्थिति की हम बात करें तो लगभग कितने ऐसे केसेस सामने आए होंगे, कोई आंकड़ा क्या सामने आपके पास आ पाया है, और क्या स्थिति आप पूरे जबलपुर में ऐसे देख रहे हैं इस तरह के मामलों की?
बिल्कुल पराग, देखिए सोशल मीडिया में ऐसे सैकड़ों मैसेजेस हैं जो कहीं ना कहीं लोगों ने डाले हुए हैं, वैक्सीन के सर्टिफिकेट डाले हुए हैं। उनकी भी यही शिकायत है कि उन्हें वैक्सीन का डोज लगा नहीं, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं मौजूद है। और सबसे बड़ी बात की अब वो जिस तरीके से पहले हेल्पलाइन सेंटर बनाया गया था, उस हेल्पलाइन में लोग जो है वो शिकायत कर सकते थे, उनकी समस्याओं को समझा जाता था और दूर किया जाता था। लेकिन अब जिस तरीके से वैक्सीनेशन अभियान को गति दी गई, आगे बढ़ाया गया, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं अब जो हेल्पलाइन डेस्क है उसका काम स्लो हुआ है। तो सबसे बड़ी समस्या लोगों को ये पता नहीं है कि अब कहाँ जाना। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि जब सबसे ज्यादा लंबी लाइनें वैक्सीनेशन के लिए लग रही थी, जब ऑफलाइन एंट्री की जा रही थी और उन्हें डेटा को इकट्ठा करके रात में एक साथ एंट्री की जाती थी, उस समय ये त्रुटि मानी जा सकती थी। लेकिन अब जब ये त्रुटि हो रही है तब ना लाइनें लगी हुई हैं, लोग वैक्सीनेशन के लिए आराम से जा पा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि जिस व्यक्ति के नाम पर वैक्सीन का सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है उसका डोज का क्या होगा। डोज जो है वो भी इस्तेमाल हो चुका है, ये जांच की जरूरत है। क्योंकि जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट आता है उसमें बकायदा जिसने वैक्सीन का डोज दिया है उसका नाम रहता है, किस सेंटर पर लगा है ये भी रहता है। तो सारी चीजों की जांच कहीं ना कहीं जरूरी है और एक बार दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर जिनका समय पूरा हो रहा है, जो फर्स्ट डोज लगवा चुका उनके पास सेकंड फुली वैक्सीनेटेड का सर्टिफिकेट पहुंच रहा है। बीच में कई लोग ऐसे थे जिनके पास वैक्सीन के फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट पहुंच गया था, कई लोगों के परिवार के नंबर जो है उनके पूरे परिवार के वैक्सीन के सर्टिफिकेट जो है वो उनके पास पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जांच की जरूरत है और स्वास्थ्य महकमा जिस तरीके से अपना पल्ला पूरे मामले से झाड़ रहा है और ये कहना कि केवल एक छोटी सी त्रुटि है, जांच की जरूरत है। कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर ये देखने की जरूरत है कि कहीं बड़ी चूक और या लापरवाही बड़ी पैमाने पर तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब। बहुत शुक्रिया आपका राजेश, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। साथ ही विशाल बघेल जी आपका बहुत शुक्रिया, शशांक यादव जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो छोटी सी त्रुटि बता रहे हैं स्वास्थ्य के अधिकारी, उस छोटी सी त्रुटि को कम से कम दूर किया जाए और लोगों की परेशानी ना बढ़े, लोग असमंजस में ना पड़े, कम से कम उनको ये कंफर्म हो पाए कि उनका वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।